नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप के। भिवंडी शहर के कल्याण रोड से शेख महमूद आलम ने कांग्रेस पार्टी के नेता सलाम शेख पर कुछ आरोप लगाए और फिर हमने सलाम शेख से भी इस मामले में बात की। सलाम शेख ने बताया कि ये जो शेख महमूद आलम है, इसके ऊपर 420 और कई कलमों के साथ मामला दर्ज है और रमज़ान महीने में करीब 35 से 40 दिन तक ये बंदा खुद ही जेल में था। इसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, पूरा आरोप बेबुनियाद है। इसने मुझसे ज़मीन खरीदी थी, ये सही है, मगर व्यवहार पूरा ना करने की वजह से ये व्यवहार रद्द हो गया। मैं खान फ़खर आलम। अब आइए सुनते हैं सलाम शेख ने क्या कहा और महमूद आलम शेख ने क्या कहा इस बारे में। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं ज़मीन की, यानी धरती की। धरती या ज़मीन दोनों का मतलब तो एक ही है, बनाया उसने है। उसे बेचकर इंसान मालामाल होते रहता है, कभी निकल जाता है, कभी फंस जाता है। सलाम भाई, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति है जिनका नाम है महमूद आलम सैफुद्दीन शेख। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया पर या इस तरह के चैनल पर, कुछ आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो क्या मामला है, असल सच्चाई क्या है? देखिए, ये मेरा ज़मीन का मामला है और मेरा व्यवहार उससे 2015 का है। 2015 में उसने मेरे से 1500 वाट ज़मीन लिया था। एक उसके अंदर मकान था और लेने के बाद उसने व्यवहार पूरा नहीं किया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उसको व्यवहार उसका रद्द कर दिया और वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। और उसने कुछ मेरे ज़मीन और मकान के जाली पेपर बनाया था, तो उसके ऊपर 420 का गुना जो है कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल है, जिसने 30 से 40 दिन जेल में था रमजान में। मैं सलाम को कभी जानता नहीं था कि इतना बड़ा ये लुक्खा है, तो बड़े प्यार से बात किया, अपने आप को कांग्रेस का लीडर बताया और बोला मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मतलब ड्रेस हाई फाई सफेद ड्रेस में रहता था, तो मैं धोखा खा गया। तो मैं बोला ठीक है सेठ, जमीन मुझे बताइए। तो जमीन बेचने की बात किया मुझसे, तो बोला अच्छा ठीक है चलिए बताइए, मैं मोहल्ले में रहता। तो ये जो मामला है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि ज़मीन का पैसे का कुछ लेने देने का आपका व्यवहार हुआ था। जो उसने रकम दिया है वो मैं उसको जो है चेक के थ्रू 8 से 9-10 लाख रुपए जो रकम है लिखी भी है मेरे पास, वो मैंने उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब उसने मेरे से जब व्यवहार किया है, मेरा मकान मेरी ज़मीन लिया है, तो उसने अपना पैसा पूरा देना चाहिए था ना। तो उसने व्यवहार ही पूरा नहीं किया। 2015 की बात है ये, और जब उसने नहीं पूरा किया तो मैंने वो रद्द करने के लिए कोर्ट में डाल दिया। और बहुत से पेपर उसने जाली बनाया था और बहुत से पेपर बनाया है, उसके वजह से उसके ऊपर गुना दाखिल है। अच्छा, उसमें एक आरोप ऐसा भी है कि उन्होंने बाउंड्री किया था, फिर आपने महानगर पालिका से कंप्लेंट करके वो बाउंड्री तोड़वा दिया है। अनधिकृत बांधकाम और मेरे ज़मीन के अंदर दादागिरी और गुंडागर्दी करके उसने वहाँ पे जो है ना बनाया था, तो महानगर पालिका ने उस पर कार्रवाई करके तोड़ दिया। अच्छा, वो बाउंड्री जो है, वहाँ कुछ बांधकाम भी चालू है, तो इस बाउंड्री के अंदर चालू है कि नहीं, बाउंड्री के बाहर है वो। अलग वो ये जो हमारा जूना मकान था, और जूना मकान है 2015 से पहले का। अच्छा। वो धोखादायक हो गया था, टूट गया था, समझे। तो वो उसको हम जो है ना रिपेयरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा, जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया है, तो क्या वो खुद कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करता है? वो चीटर है। उसका खुद का एक बिल्डिंग जो है ना 2017 में आनंद होटल के पीछे है, 2017 में टूट गया था। और वो जब 6 माले की थी, और उसके बाद में फिर उसने जो है ना बिल्डिंग बनाया है, और बिल्डिंग बनाने के बाद फिर उसकी वही बिल्डिंग जो है ना 4 माले के भी बनाया उसने, और 6वां 5वां माला स्लैब डाल रहा था। तो फिर उसके खिलाफ जब महानगर पालिका ने एक्शन लेना शुरू किया, तो फिर वो कोर्ट में जाके उसने स्टे लिया। अभी वो स्टे पे है। और उसका एक आलम अपार्टमेंट करके एक बिल्डिंग है बहुत अंदर, वो 6 से 7 माले की है, अनधिकृत बांधकाम है, एकदम इलीगल है। और मुझे डर है, जैसे जिलानी बिल्डिंग जो हुआ था हादसा, अल्लाह ना करे, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, वो भी महानगर पालिका ने जल्दी से जल्दी वो आलम अपार्टमेंट है वो भी तोड़ना चाहिए। और ये जो स्टे है जिसके ऊपर उसका ये स्टे जो है, ये करने के लिए, विकेट करने के लिए भी महानगर पालिका कोशिश कर रही है, और हो जाएगा वो भी। पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम शेख महमूद आलम सफीउद्दीन शेख। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। अच्छा, ये क्या मामला, आपने क्यों बुलाया? मैं इसके लिए आप लोग को बुलाया हूँ, सलाम शेख अब्दुल गफ्फार शेख कांग्रेस लीडर अपने आप को बोलता है। अच्छा, तो उसका जमीन पहाड़ी पे उसके कब्जे में थी। अच्छा, किस तरफ? वो जो शमशान घाट है उसके बाजू में? शमशान घाट के सामने। वो आया मेरे पास तो बोला कि ये जमीन मुझे बेचना है, बल्कि हमारे मोहल्ले में किसी के साथ आया तो मैं उनको पहचानता था, नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। तो उनको देख करके मैं सलाम को पहचाना, बाकी मैं सलाम को कभी जानता नहीं था कि इतना बड़ा ये लुक्खा है। तो बड़े प्यार से बात किया, अपने आप को कांग्रेस का लीडर बताया और बोला मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मतलब ड्रेस हाई फाई सफेद ड्रेस में रहता था, तो मैं धोखा खा गया। तो मैं बोला ठीक है सेठ, जमीन मुझे बताइए। तो जमीन बेचने की बात किया मुझसे, तो बोला अच्छा ठीक है चलिए बताइए, मैं मोहल्ले में रहता हूँ, फ्यूचर में मेरे को जनरेटर रखने के लिए काम आएगा, मेरा जनरेटर का कारोबार है। ले गया दिखाया तो मैं ओपन प्लाट देखा तो बोला ठीक है मैं ले लूंगा। तो 22 गुंठा जमीन वो थी, तो मुझे दिखाया। तो पहले वो प्लाटिंग किया था, प्लाट बेचने के लिए 22 गुंठे को टोटल उसने जो है ना करीब 16 जगह बांटा था। बाकायदा नक्शा बनवाया था किसी आर्किटेक्ट से, तो आर्किटेक्ट उसको प्लाटिंग किया था, वो पेपर मुझे दिखाया। तो एक प्लाट कुछ उसने 1.5 लाख या कुछ 1.25-2 लाख, उतना याद नहीं मुझे, ऐसा मतलब बोला एक प्लाट में 1.5 लाख में बेच रहा हूँ। तो फिर जब मेरी बातचीत हुई तो मैं उसको क्या बोला कि जो भी प्लाट है ये हिसाब से तुम्हारा 24-25 लाख होता है, तो ऐसा करो कि पूरे ही मुझे दे दो। तो बोला 22 का प्लाट नहीं है, बीच में से रास्ता है। तो मैं बोला अगर पूरा मुझे दे देगा तो रास्ते की जरूरत मुझे पड़ेगी, प्लाटिंग करेगा तो रास्ते की जरूरत पड़ेगी, प्लाटिंग अगर मैं पूरा ले लेता हूँ तो रास्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोला ठीक है तुम पूरा ले लो। तो पूरा 22 गुंठा का प्लाट का सिस्टम भी खत्म कर दिया। तो वो टोटल मेरा जो है ना 50 लाख में सौदा हुआ। तो 50 लाख में मैं उसको 49,90,000 मैंने उसको दे दिया अभी तक। ये तो पैसा एक साथ दिया आपने क्या? नहीं, कई बार में दिया, 20 लाख तो एक साथ में दिया। तो कैसे दिया था आपने? चेक के जरिए चेक भी दिया, कैश भी दिया। टोटल मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट भी है और जो कैश दिया हूँ तो उसका सिग्नेचर भी है और एग्रीमेंट भी है, मैंने एग्रीमेंट बना के लिया है और नोटरी भी करा के लिया है, उसका फोटो लगा हुआ है। तो धीरे उसका मैं पेमेंट जब पूरा कर दिया 2017 से 2018 तक, ये 2016 में सौदा हुआ, 2016 का मेरे पास एग्रीमेंट है। जब धीरे मैं पेमेंट पूरा कर दिया तो मैं उसको बोला कि ठीक है अब रजिस्ट्री करके मुझे दे दो और मेरी जमीन मुझे कब्जा ताबा दे दो। तो क्या बोला रजिस्ट्री नहीं होएगी। तो बोला बात अब तुम बोल रहे हो, जब पूरा पेमेंट ले लिए तो अब तुम बोल रहे हो रजिस्ट्री नहीं होएगी। भाई क्यों नहीं होएगी? तो बोला नहीं होएगी, वो पहाड़ी की जमीन है, रजिस्ट्री मैं नहीं करूंगा। तो बोला तो अभी बाद में 5 लाख लेने के टाइम तू बोला मैं रजिस्ट्री करके दूंगा जब पूरा पेमेंट कर देगा तब। तो मैं पूरा पेमेंट तो कर चुका, तू रजिस्ट्री कर दे, तू मुझे धोखा दे रहा है। तो फिर क्या बोला कि ठीक है तेरे को जो करना तू कर ले। तो फिर मैं क्या किया कि वो टाइम मतलब म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन किया कि ऐसा करके है कि मतलब ये आदमी मतलब मेरे से पैसा लिया है। हाँ, तो वो टाइम क्या कर रहा था, वो मेरा बिल्डिंग जो रहती हुई बिल्डिंग है, जब मेरा उसका पैसे का लेन देन का ये हुआ कि रजिस्ट्री करके नहीं दूंगा तो तू मैं हुआ, मेरा उसका झगड़ा हुआ, तो मेरी रहती हुई बिल्डिंग को माइती मारने लगा। भिवंडी शहर में वीडियो चल रही है, तो भिवंडी शहर की आवाम से आप क्या कहेंगे? नहीं, आवाम सब जानती है, मैं सब गलत काम नहीं करता हूँ। मेरे अगर सियासी दुश्मन भी हो गए तो वो यही बोलेंगे, मैं कभी गलत काम करता नहीं हूँ, न मैं किसी के खिलाफ माहिती ना मारता हूँ, ना माहिती लगा के पैसे लेता हूँ, ना किसी को ब्लैकमेल करता हूँ। अल्लाह का एहसान है, मैं अपनी चटनी रोटी में बहुत खुश हूँ। गलत काम बिल्कुल मुझे नहीं जमते हैं और मैं गलत काम करने वालों का साथ भी नहीं देता। अच्छा, आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से यही कहूँगा कि मेरा अपना मसला है और मेरे साथ में जो गलत हुआ है उसको लेकर मैं कोर्ट में गया और कानून और कायदे पे मुझे विश्वास है, कोर्ट में मैटर चल रहा है मेरा और कोई नहीं।